कहानी की शुरुआत में हम एक गौशाला को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे गाय के बछड़े थे जो कि आपस में लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी हम वहाँ एक शांत स्वभाव के बछड़े को देखते हैं जिसका नाम फर्डिनेंड था, जो कि सबसे अलग था। उसे किसी से लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे फ्लावर बहुत पसंद थे, इसलिए वह एक बाल्टी में पानी लेकर एक फ्लावर को पिलाता है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसे सारे बछड़े देखने लगते हैं। तो वेलेंटी उनको बताता है कि मिटाडोर यहाँ के बड़े बुल की फाइटिंग करवाएगा और उनमें से जीतने वाले को अपने साथ ले जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद फाइटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर वेलेंटी और फर्डिनेंड दोनों के फादर जाते हैं और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ फर्डिनेंड के फादर जीत जाते हैं और फिर उन्हें मिटाडोर सेलेक्ट कर लेता है। इससे फर्डिनेंड के फादर बहुत खुश होते हैं और फर्डिनेंड से कहते हैं कि अब मैं आगे के मैच के लिए मिटाडोर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन फर्डिनेंड यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके फादर किसी से फाइट करें। तो उसके फादर समझाते हैं कि हर बुल का एक सपना होता है कि यह मौका उसे जीवन में एक बार जरूर मिले। और फिर फर्डिनेंड से विदा लेकर वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर उन्हें जाते हुए फर्डिनेंड देखता रह जाता है। अब फर्डिनेंड वहाँ पर अकेला हो गया था, उसे अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। और तभी रात में एक गाड़ी के हॉर्न को सुनकर देखने के लिए फर्डिनेंड भागता हुआ दरवाजे पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वह गाड़ी खाली होती है, उसमें उसके डैड वापस नहीं आए थे, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर वेलेंटी के फादर उससे कहते हैं तुम्हारा डैड कमजोर था, मैं जानता था कि ऐसा होगा और वह मारा गया, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। यह सुनकर फर्डिनेंड और ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी गेट खुला देख वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे वहाँ के वर्कर पड़ जाते हैं और वो तेजी से भागते हुए काफी दूर निकल जाता है और फिर चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन कुछ दूर चलने पर वो ट्रेन एक घने जंगल में रुक जाती है और फिर फर्डिनेंड वहाँ से भागते हुए जंगल में चला जाता है। लेकिन तभी किसी डॉग की भौंकने की आवाज सुनकर वह डर जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। वो बहुत थक चुका था, इसलिए वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जुआन नाम का एक आदमी उसे उठाकर अपने घर ले आता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम नीना था, जो कि जुआन की बेटी थी। उसे उदास देखकर नीना उसे समझाती है कि तुम यहाँ पर एकदम सुरक्षित हो और फिर उसे अपने खेत में घुमाने के लिए ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए थे और उससे कहती है कि आज से अब यही तुम्हारा घर है। वहाँ के सारे फूल और हरियाली को देखकर फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद फर्डिनेंड और नीना एक साथ वहाँ खूब खेलते हैं। इसके बाद दोनों साथ में ही खाते हैं और साथ में ही सोते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे काफी वक्त गुजर जाता है और अब फर्डिनेंड बहुत बड़ा हो गया था। आज नीना के स्कूल पर फ्लावर फेस्टिवल था, इसलिए फर्डिनेंड बहुत खुश था क्योंकि वह हर साल नीना के साथ उनके फेस्टिवल में जाता था। लेकिन इस बार नीना के फादर उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, जिस पर नीना बहुत दुखी हो जाती है। तो उसे समझाते हैं कि बेटा फर्डिनेंड बड़ा हो गया है, इसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर जाएंगे और भगदड़ मच जाएगी। यह सुनकर नीना समझ जाती है और फिर ना चाहते हुए भी वह फर्डिनेंड को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ अकेला फर्डिनेंड बहुत उदास होता है, उसे नीना की बहुत याद आ रही थी। फिर उसे लगने लगता है कि वो हर साल नीना के साथ इस फेस्टिवल में जाता था। हो सकता है नीना को उसकी जरूरत हो, इसीलिए वह अकेले ही उनके फ्लावर फेस्टिवल में जाने का फैसला करता है और वहाँ पहुंचकर नीना से मिलता है, जहाँ नीना उसे देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है तुम यहाँ कैसे आए? अगर फादर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। तो फर्डिनेंड कहता है मैं शांत रहूंगा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल ही मत करो। लेकिन इसी बीच एक लाल कपड़ा उसके सिंग में फंस जाता है, जिसके बाद उसे दिखना बंद हो जाता है और वो तभी एक फ्लावर पर गिर जाता है, जिससे एक मधुमक्खी उसे काट लेती है। अब दर्द के मारे फर्डिनेंड दौड़ने लगता है, जिससे उस पूरे फेस्टिवल में भगदड़ मच जाती है। यह देखकर वहाँ के कुछ लोग एनिमल रेस्क्यू की टीम को बुला लेते हैं और फिर रेस्क्यू टीम वाले उसे जल्दी से पकड़कर एक ट्रक में भर देते हैं और फिर वहाँ से ले जाने लगते हैं। यह देखकर नीना उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक ट्रक आगे निकल जाती है, जिससे नीना बहुत उदास हो जाती है। फिर ट्रक के वहाँ पहुँचने पर फर्डिनेंड देखता है कि वह बचपन में जिस जगह से भागा था वह फिर से उसी जगह आ गया है। यह उसका बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था। यह सोचकर उससे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यह देखकर वहाँ के लोग उसे कंट्रोल करने के लिए एक बकरी को उसके पास भेजते हैं, जो उसे बहुत समझाती है, लेकिन फर्डिनेंड उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी उसके पास उसके बचपन के सारे दोस्त आ जाते हैं, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन वेलेंटी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे लड़ने के लिए ही यहाँ पर वापस आया हो। तो फर्डिनेंड कहता है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिक्र मत करो, मैं थोड़े दिन में यहाँ से भाग जाऊंगा। इसके बाद वो बकरी जिसका नाम लूपी था वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है, जिसके बाद दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर रात होने पर वो लूपी सो जाती है, लेकिन यहाँ पर फर्डिनेंड को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही थी। तभी वो 3 चूहों को फूड चुराकर वहाँ से भागते हुए देखता है और फिर फर्डिनेंड को देखकर वे चूहे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमें मार देगा।
तो फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम यहाँ से खाना ले जा सकते हो। और फिर उन्हें खाना ले जाने में उनकी मदद भी करता है, जिससे वे चूहे उसके दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन हम वहाँ पर अल पेरिमो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बुल फाइटर था। इसके बाद सारे बुल को मैदान में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर आपस में सभी बुल लड़ने लगते हैं। लेकिन फर्डिनेंड, जो कि वहाँ सबसे तगड़ा था, लेकिन वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। जिसके बाद वेलेंटी और गुआको आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान गुआको वहीं बेहोश हो जाता है और वहीं नीचे गिर जाता है, जिससे फाइट बंद हो जाती है। इसके बाद गुआको को कसाई घर ले जाया जाता है और फिर सभी लोग उसे ले जाते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उधर गुआको बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि वो फाइट के लिए सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन ये सब देखने के बाद फर्डिनेंड काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके फादर को भी ऐसे ही ले जाया गया था और जो आज तक वापस नहीं आए। इसके बाद फर्डिनेंड सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से फाइट करने के लिए गए हैं वे आज तक वापस नहीं आए। मतलब कि हमें फाइट के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसके बाद फर्डिनेंड किसी तरह से लूपी को मना लेता है। तब लूपी से कहती है कि हम यहाँ से कैसे भागेंगे, यहाँ तो चारों तरफ हाई वोल्टेज वायर लगाया गया है, जिस वजह से हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। इस पर फर्डिनेंड उन 3 चूहों से मदद मांगता है जिसे उसने खाना दिया था, और फिर वे चूहे उन दोनों को पीछे के रास्ते से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक जगह पर फर्डिनेंड को बहुत सारे बुल्स के सिंग दिखाई देते हैं, और जब वो पास जाकर देखता है तो सिंग उन्हीं लोगों के थे जो फाइट करने के लिए यहाँ से गए थे। तभी उसे वहीं पर अपने फादर की भी सिंग दिखाई देती है, जिसके नीचे उनका फोटो लगा हुआ था। यह देखकर फर्डिनेंड और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, और वह नहीं चाहता था कि अब आगे से किसी और के साथ ऐसा हो। इसीलिए वह फिर से इस सच्चाई को वहाँ सभी से बताता है और सभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसकी बातों को सुनकर वहाँ सभी उसका यकीन कर लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वेलेंटी को उसकी सारी बातें झूठी लग रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यह हमें फंसाकर यहाँ से भागना चाहता है। इसीलिए वह गुस्से से उससे फाइट करने लगता है। लेकिन फिर भी फर्डिनेंड उससे फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद के बचाव में उससे लड़ने लगता है। जहाँ लड़ाई में वेलेंटी का एक सिंग टूट जाता है, वही यह सब नजारा एल पेरिमो देख रहा था। अब वो वेलेंटी का एक सिंग टूट चुका था, इसलिए वह अब किसी काम का नहीं था, तो उसे कसाई घर भेज दिया जाता है और साथ ही अगले फाइट के लिए फर्डिनेंड को सिलेक्ट कर लिया जाता है। यह सब देखने के बाद वहाँ के सारे जानवरों को अब पूरी तरह से फर्डिनेंड की बातों पर यकीन हो गया था। इसलिए वे सारे आज रात ही वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एक बुल अपनी सहनशीलता को दिखाते हुए उस हाई वोल्टेज वायर को तोड़ देता है और सारे लोग किसी तरह से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से वहाँ के सारे वर्कर जाग जाते हैं और उनके भागने का उन्हें पता चल जाता है और वे जल्दी से उनके पीछे आने लगते हैं। वही सारे जानवर किस तरह से जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो तीनों चूहे मिलकर गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद भी वे वर्कर उनका पीछा नहीं छोड़ते। यह देखकर फर्डिनेंड उन सभी को ट्रेन पर चढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ट्रेन आने के बाद सारे जानवर को फर्डिनेंड एक एक करके ट्रेन पर चढ़ा देता है, लेकिन वह देखता है कि वर्कर एक गाड़ी से बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखकर फर्डिनेंड उन सारे जानवरों को बचाने के लिए खुद को उनकी गाड़ी के सामने खड़ा कर देता है और उनको वहीं रोक लेता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ करता, वे सभी उसे बंदी बना लेते हैं। बुल को कैद करने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और यह खबर जुआन और नीना को भी पता चल जाती है कि फर्डिनेंड को कैद करके उससे फाइट कराई जाने वाली है। इसके बाद नीना अपने फादर के साथ जल्दी से उस जगह जाने लगती है जहाँ फर्डिनेंड का फाइट होने वाला था, ताकि वो फाइट से उसे बचा सके। अब आके फर्डिनेंड को स्टेडियम में उतारा जाता है और वहाँ उसका मालिक उसे गुस्सा दिलाने के लिए एक लाल कपड़े को उसके सामने दिखाता है, लेकिन इससे फर्डिनेंड को जरा भी गुस्सा नहीं आता और फिर आगे उससे गुस्सा दिलाने के लिए एक नुकीले भाले को उसे चुभाया जाता है, जिससे दर्द की वजह से फर्डिनेंड इधर उधर भागने लगता है और भागते हुए उसके मालिक का कपड़ा उसके सिंग में फंस जाता है। यह देखकर बुल फाइटर कपड़े को छुड़ाने जाता है, तभी फर्डिनेंड उसे स्टेडियम से बाहर गिरा देता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे एल पेरिमो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसके सिंग को काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फर्डिनेंड उसे खुद को टच भी करने नहीं देता, जिसकी वजह से एल पेरिमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक तलवार निकालकर उसे मारने जाता है। यह देखकर फर्डिनेंड एक नादान बालक की तरह चुपचाप वहीं बैठ जाता है। वहाँ सभी लोग उसकी मासूमियत को देखकर काफी प्रभावित होते हैं और उसे न मारने की अपील करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नीना भी आ जाती है, जिसे देखकर फर्डिनेंड बहुत खुश होता है और वहाँ की सारी ऑडियंस उन पर फूल बरसाने लगती है। और तभी वहाँ पर फर्डिनेंड के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और फिर सभी लोग एक दूसरे को आजाद देकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद नीना उन सबको एक ट्रक में बिठाकर अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर सभी को अपना प्यारा सा घर मिल जाता है और ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।